हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह और आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आपको समझाऊंगा कि अलार्म चेन पुलिंग ये आखिर क्या होती है, इसके कारण ट्रेन रुक कैसे जाती है, इसे कैसे पहचाने और इसे रीसेट भी कैसे करेंगे। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा मैं आपको कि रेलवे किन किन रीजंस में आपके ऊपर फाइन नहीं लगाएगी या फिर आपको जेल नहीं भेजेगी चेन पुलिंग करने पर। तो चलिए समझते हैं। तो चेन पुलिंग क्या होती है। तो आप जब भी ट्रेन पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हर कूपे में एक चेन लगी रहती है या फिर एलएचबी कोचेज में कई जगह हैंडल भी है। इमरजेंसी के टाइम पे पैसेंजर्स अगर इन्हें खींच दें तो ट्रेन रुक जाएगी। तो चेन पुलिंग करने से ट्रेन कैसे रुकती है, चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको मैंने ब्रेक सिस्टम के बारे में बताया था। अब वो वीडियो जाके देख लीजिए अगर आपको नहीं पता होगा ब्रेक सिस्टम के बारे में। तो अब इंजन से लेके लास्ट कोच तक ट्रेन ब्रेक पाइप से कनेक्टेड रहती है और इंजन ही पूरे ब्रेक्स कंट्रोल करता है पूरी ट्रेन के। अब ट्रेन में जो चक्के रहते हैं उनके बाजू में ब्रेक शू लगे रहते हैं जिससे कि ब्रेक्स लगते हैं। तो जब भी इंजन 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर को ब्रेक पाइप पर भेजता है तो उसी से वो जो ब्रेक शू है वो चक्के से दूर हट जाते हैं, मतलब कि रिलीज हो जाते हैं। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ट्रेन से ब्रेक कैसे हटाते हैं। उसमें 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर डाला जाता है जिससे कि वो ब्रेक शू उससे दूर हो जाते हैं, जिससे कि ट्रेन के ब्रेक्स रिलीज हो जाते हैं और जिससे कि ट्रेन आराम से आगे बढ़ पाती है। और ट्रेन के ब्रेक सप्लाई कैसे होते हैं। तो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर में से अगर आप 0.5 kg, 1 kg, 2 kg, 2.5 kg कितना भी प्रेशर अगर उससे हटा दें, बहुत तेजी से अगर मतलब प्रेशर हटाएंगे तो उसके बाद वो ब्रेक्स अप्लाई हो जाएंगे, मतलब कि वो ब्रेक शू चक्कों से चिपक जाएंगे। ऐसे वो लोको पायलट्स के ऊपर डिपेंड रहता है कि कितने तेजी से ब्रेकिंग करना है, तो उस हिसाब से उतना प्रेशर कम करते हैं। वहाँ लोको पायलट्स के पास ऑपरेटिंग हैंडल रहता है जिससे कि वो पूरी गाड़ी में प्रेशर को मेंटेन रखते हैं और जब भी जरूरत पड़े तो ब्रेकिंग करते हैं, नहीं तो गाड़ी चलाते हैं। अब चेन खींचने पर क्या होता है कि ट्रेन से 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर में से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर कम हो जाता है। और जब भी 5 kg में से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर अचानक से कम हो तो इसे हम काफ़ी तेज ब्रेकिंग बोलेंगे। इस कारण से ट्रेन तुरंत रुक जाती है जैसे ही हम चेन पुलिंग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हर कोच में जो ब्रेक पाइप है उन ब्रेक पाइप्स में एक वॉल्व लगा रहता है जिससे कि चेन पुलिंग करने पर बहुत तेज़ी से हवा निकलती है, मतलब कि चेन पुलिंग करने पर वो वॉल्व खुल जाता है और उस कोच के उस वॉल्व से बहुत तेज़ी से हवा निकलती है और टोटल पूरी ट्रेन का 5 kg में से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर घट जाता है, मतलब कि कम हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि आईसीएफ ट्रेन्स में, मतलब कि जो कन्वेंशनल कोचेज हैं उनमें वॉल्व 8 mm का रहता है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर से भी थोड़ा छोटा। और साथ ही साथ एलएचबी कोचेज में वॉल्व 18 mm का रहता है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा। इसलिए एलएचबी कोचेज में अगर चेन पुलिंग होती है तो बहुत तेजी से रुकते हैं आईसीएफ कोचेज के मुकाबले में। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि लोग बताते हैं कि लोको पायलट्स जो हैं चेन पुलिंग को नजरअंदाज करके ट्रेन को आगे भी बढ़ा सकते हैं, पर मैं आपको बता दूं ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर ट्रेन में चेन पुलिंग होती है तो लोको पायलट को एक मैसेज जाता है कि चेन पुलिंग हुई है और ट्रेन रुकेगी ही रुकेगी। लोको पायलट्स उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो खुद से ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। पहले वो ट्रेन रुकेगी, उन्हें जाके उस कोच को देखना पड़ेगा जहाँ से भी चेन पुलिंग हुई है, वहाँ पे उन्हें जाके उसे रीसेट करना पड़ेगा और तब जाके ये ट्रेन वापस से चल पाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता ट्रेन में कि आपने चेन खींची और ट्रेन रुके ही ना। ट्रेन को रुकना ही रुकना है अगर आप चेन खींचेंगे तो उसके बाद फिर आके जितना भी कार्रवाई होगी वो सब होती है। तो चेन पुलिंग होने पर पता कैसे लगता है। तो जिस भी कोच में चेन पुलिंग हुई है उसके नीचे एक पीईवी वॉल्व रहता है जो मैंने अभी आपको बताया ब्रेक पाइप में लगा रहता है। तो इससे बहुत तेज़ी से हवा निकलती है तो उसमें से बहुत तेज़ी से आवाज़ आएगी। तो जब भी चेन पुलिंग होगी आप सबसे पहले तो आवाज़ सुनिए कि किस कोच से आ रही है, वो बहुत तेज़ आवाज़ रहती है। उसके बाद सेकंड चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो दरवाजे के बाजू में ही एक लाइट लगी रहती है, तो जिस भी कोच में चेन पुलिंग होगी वो लाइट जल जाएगी। तो इससे रात में इस चीज़ का पता लग सकता है कि कहाँ चेन पुलिंग हुई है। और जब भी चेन पुलिंग की वजह से ट्रेन रुकती है लोको पायलट 3 हॉर्न एक साथ देते हैं जिसमें से 2 छोटे और एक बड़ा रहता है। और जब तक ये रीसेट नहीं हो जाता लोको पायलट वो बजाते ही रहते हैं, 3 बार हॉन्किंग लगातार करते हैं। तो अब चेन पुलिंग को रीसेट कैसे करें। तो फिलहाल तो आईसीएफ कोचेस में आप खुद भी रीसेट कर सकते हैं, पर इसे ट्राई मत कीजिएगा। लेकिन एलएचबी कोच में किसी न किसी को आना ही पड़ेगा। तो अगर ट्रेन स्टेशन में ही खड़ी रहे तो वहाँ का जो आरपीएफ स्टाफ है वो खुद आता है वहाँ पे चेक करने। वो खुद आके देखता है कि क्या कॉज है जिससे कि ट्रेन रुकी है। अगर उसे लगता है कि गलत कारण की वजह से ट्रेन रुकी है तो उस जन को तुरंत पकड़ लेंगे और उस पर जुर्माना लगाते हैं। उसके बाद फिर वो रीसेट कर देते हैं। अब जो आईसीएफ कोचेस रहते हैं तो उनमें कोच के आखिरी में एक चेन टाइप की ही लगी रहती है। अगर हम इसे खींच देंगे तो वो कोच रीसेट हो जाएगा, मतलब कि वो पीईवी से हवा निकलना बंद हो जाएगी और ट्रेन सब चलने के लिए रेडी है। और वहीं अगर हम एलएचबी कोच की बात करें तो उसमें चेन तो रहती ही नहीं है, उसमें एक हैंडल लगा रहता है। तो जहाँ भी चेन पुलिंग हुई है उसी हैंडल के बाजू में एक ऑपरेटिंग की जगह रहती है। तो लोको पायलट्स, गार्ड, आरपीएफ तीनों के पास एक ये की होती है। इसे उसमें डाल के राइट साइड में जैसे ही घुमाएंगे तो रीसेट हो जाता है। तो अब आपने ये चीज़ समझा कि एलएचबी कोच में कैसे रीसेट करते हैं और जैसे ही रीसेट होगा ट्रेन वापस से चलने को रेडी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेलवे किन किन रीजंस की वजह से आपको चेन पुलिंग करना अलाउड करेगा। तो अगर आपका कोई साथी या फिर कोई भी ट्रेन से छूट जाए, मतलब कि कुछ लेने उतरा है और चढ़ ना पाए, तब आप चेन पुलिंग कर सकते हैं। अगर ट्रेन में कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जैसे कि आग लग जाए या फिर किसी की तबीयत खराब हो जाए या फिर कहीं चोरी हो गई, कहीं डाका डल गया, तब भी आप चेन पुलिंग कर सकते हैं।
और मान लीजिए अगर ट्रेन कहीं बीच में रुकी है, मतलब वहाँ पे अगर स्टेशन नहीं है, तब फिर लोको पायलट और गार्ड दोनों को खुद से चल के आना पड़ता है रीसेट करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप गलत रीजन की वजह से चेन पुलिंग करते हुए पाए गए आरपीएफ के द्वारा, तो आरपीएफ आपसे 1000 का जुर्माना ले सकती है और साथ ही साथ आपको 1 साल की कैद भी हो सकती है, मतलब कि जेल भी हो सकती है। तो किसी अनवैलिड रीजन के लिए आप चेन पुलिंग ना करें। जैसे कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि जहां ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है वहां भी ट्रेन को खड़ी करने के लिए चेन पुलिंग कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, रेलवे के सामने बहुत बड़ा अपराध है और इससे आपको 1 साल की जेल आराम से हो सकती है, क्योंकि रेलवे को काफी नुकसान होता है चेन पुलिंग करने से। अब जब भी चेन पुलिंग होती है तो हमेशा आप देखते होंगे कि 15 से 20 मिनट्स ऐसे ही चले जाता है। अब सोचिए आप कहीं बीच रास्ते में कहीं गाड़ी खड़ी हो गई, वहां से लोको पायलट आएगा, फिर रीसेट करेगा, फिर वापस जाएगा, और वहीं स्टेशन में भी मान लीजिए कहीं चेन पुलिंग हो गई, अब आरपीएफ आएगी, सब कुछ चेक करेगी, फिर वापस ट्रेन को जाने देगी। तो इसमें कई बार काफी टाइम लग जाता है। अब जितनी देर ट्रेन बीच में खड़ी है उतनी देर के लिए वो लाइन ब्लॉक है, मतलब कि वो पटरी ब्लॉक है, उतनी देर तक पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ सकती, और साथ ही ये ट्रेन भी लेट हो रही है। तो इन्हीं कारण की वजह से रेलवे को काफी नुकसान होता है। तो बिना किसी वजह के चेन पुलिंग तो बिल्कुल भी मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, ट्रेन के नीचे अंडर फ्रेम में एक आइसोलेटिंग कॉक रहता है। अगर हम आइसोलेटिंग कॉक को ओपन कर देंगे तो उसके बाद आप कितनी भी चेन खींच लीजिए, कोई असर नहीं होने वाला उस कोच में। ये हर कोच में अलग लगा रहता है और ये पूरे चेन पुलिंग सिस्टम को खत्म करने के लिए रहता है। पर आमतौर पर इसका यूज रेलवे बिन फालतू के लिए बिल्कुल भी नहीं करती है। चेन पुलिंग आप सब लोगों के लिए ही दिया गया है, आपकी सेफ्टी के लिए दिया गया है, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तब आप चेन पुलिंग आराम से कर सकें और साथ ही साथ ट्रेन रुक भी जाए। पर कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण मान लीजिए कि वहाँ से हमेशा हवा ही निकलते जा रही है और ट्रेन नहीं चल पा रही है। तो वैसे रीजंस की वजह से हम आइसोलेटिंग कॉक को ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से उस कोच में जितनी भी चेन खींचेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपने इस चीज को भी समझ लिया, जो चेन पुलिंग का सिस्टम है उसे रेलवे चाहे तो बंद कैसे कर सकता है। कुछ नहीं, बस आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर देंगे, जिसके कारण ट्रेन की चेन भी खींचेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आप समझे होंगे अलार्म चेन पुलिंग के बारे में। काफी अच्छे से आप जान गए होंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, किन किन रीजंस में आपको छूट मिल जाएगी और किन किन रीजंस में आप गिरफ्तार भी हो जाएंगे। कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट करिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसी बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।